अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग रॉयल होटल के पास आए हैं। यहाँ कुछ मजदूर भाई भी है और कुछ घूमने वाले भी है। हम उन लोगों से राय लेना चाहते हैं कि 11 तारीख को निजामिया मस्जिद में जो जलसा होने वाला है, क्या वो लेना चाहिए और मजदूर के हक के लिए आवाज उठना चाहिए कि नहीं। तो कुछ मजदूर भाई भी है, वो भी आप लोगों से कुछ बोलना चाहते हैं। बोलो भाई, क्या है आपके दिल में। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि यार 8 घंटे ड्यूटी रह चाहिए सब शहर के हिसाब से। मालेगांव भी एक शहर है, जैसे मुंबई शहर में 8 घंटा ड्यूटी चलती, वैसे मालेगांव शहर के हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी रहना चाहिए। 12 घंटा में ना मजदूर एकदम थक जाता, घर जाने बाद दूसरा काम नहीं कर पाता। मालेगांव में ज्यादा से ज्यादा लूम का कारोबार है। लूम का कारोबार होने की वजह से हर एक घर में 2-4 मजदूर लूम के हैं। और मालेगांव में 30 नंबर वाना 34 नंबर वाना चलवाना चाहिए। 34 नंबर वाना 30 नंबर वाने में आदमी एकदम थक जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, फिर आदमी घर जाकर कुछ काम नहीं कर पाता। इसलिए औरत लोग को काम करना पड़ता, बाहर का काम और घर का काम औरत लोग संभालते हैं। इसलिए 30 नंबर वाना बंद करना चाहिए और मालेगांव में 8 घंटा या 9 घंटा 10 घंटा ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी देना चाहिए। ये 12 घंटे वाली ड्यूटी नहीं रखना चाहिए। बस ठीक है। लोग जो है वो काफी मेहनत करते हैं और ऐसा है कि 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। जब 12 घंटा ड्यूटी करते हैं तो घर पर टाइम नहीं दे पाते, तो उनका खुद का नुकसान होता है, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता। जिनकी बीवी हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और जो बच्चे उनकी पढ़ाई पर तरबियत पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसको वजह से मालेगांव अभी तक पिछड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से मजदूरों का जो है 8 घंटे की ड्यूटी होना चाहिए, जिसके जरिए मेरे ख्याल से सेठ लोग का भी नुकसान नहीं होगा। 3 ड्यूटी रहेंगी 8-8 घंटे की और रोटेशन बराबर करेंगे तो उनका भी नुकसान नहीं होगा, मजदूरों को भी बराबर काम मिलेगा, टाइम मिलेगा। इसलिए 8 घंटा रहना चाहिए। और जो प्रोग्राम हो रहा मजदूरों के लिए, उसके अंदर शिरकत करो सब, और जितने भी परेशानियां हैं मजदूरों के ताल्लुक से उस प्रोग्राम के अंदर उजागर किया जाएगा और उसके ऊपर उसके हल निकालने के लिए हो सकता है एहतजाज भी किया जाए और वो तमाम चीजों को पब्लिक के सामने पेश किया जाएगा। इसीलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि सब के सब प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें और प्रोग्राम को कामयाब बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई भाई बोलना चाहता है। बोलो बोलो, बिंदास बोलो, डरो मत। देखो भाई, ये आवाम की आवाज है, ये आवाम ही बोलेंगी तो बात आगे जाएगी। ये सबका हक है। कोई ना कोई आपका भी दूर का रिश्तेदार मजदूरी करता ही होगा, तो बोलो। आप जो मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे हैं ये बहुत सही है, क्योंकि मजदूर जो है 12 घंटा जो ड्यूटी करता है, जैसे अभी इससे पहले सर ने बताया कि 8 घंटे की जो 3 ड्यूटी है, तो आपका जो 24 घंटा लूम चालू होता है जैसे 12 घंटे का, तो 8 घंटे से भी आपके 24 घंटा लूम तो चालू ही रहेंगे। और जो मजदूर भाई है, जैसा बहुत से नौजवान मजदूरी कर कर पढ़ना चाहते हैं, तो वो मजदूरी कर कर 12 घंटा फिर बाद में पढ़ नहीं सके, तो फिर उसके लिए ना कौम का भी नुकसान है। आज मुसलमान फिर कौम है ना नीचे जा रही है, और इसकी वजह यही है कि इंसान 12 घंटा ड्यूटी करता है और वो जो ड्यूटी करता है वो घर के हालात है, घर के हालात की वजह से, घर की परेशानी की वजह से वो इंसान 12 घंटा क्या, इंसान 14 घंटा ड्यूटी भी करने के लिए राजी है। और उसके वजह से ना बहुत ज्यादा मुसलमान कौम है ना खसारे में जा रही है। तो इसके लिए जो आवाज उठाई जा रही है कि मजदूरी जो है बढ़ाई जाए और वक्त को कम किया जाए, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ 11 तारीख 60 फुटी रोड पर निजामिया मस्जिद के पास जो जलसा हो रहा है उसमें शिरकत करने की कोशिश करें। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।